ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। उनके अविरल दुग्ध से भगवान आशुतोष महादेव का दिव्य रुद्राभिषेक हो और उनके खीर से निरंतर आहुति हो, लक्ष लक्ष आहुति हो, तब कहीं जाकर वह योग बनेगा। वह योग बनेगा जिस योग के बनने से श्री राम जैसे पुत्र का जन्म होगा। ये वशिष्ठ की घोषणा है। कहा ऐसा कहां से होगा, कैसे होगा? तो फिर याद आ गई मां कौशल्या को अपने मायके की। बोले मेरा मायका है, वहीं से हो सकता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो अभी हम कहते हैं माताओं, इसका नाम छत्तीसगढ़ पुराना नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने नाम रखा छत्तीसगढ़ है? ये छत्तीसगढ़ इतना वीर प्रदेश रहा है, वीर माटी रहा है कि अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेज लोग जीत नहीं पाए। कभी सारंगगढ़ जीतते थे तो डोंगरगढ़ स्वतंत्र हो जाता था, कभी खैरागढ़ में हमला बोलते थे तो है ना, सब अलग अलग गढ़ हैं। यहाँ 36 गढ़ हैं। हमें बाहर से लोग जो देख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ कोई नाम है जगह का। ना भाई ना, छत्तीसगढ़ है हमारे यहाँ। हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ का नाम कोई छत्तीसगढ़िया को याद नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ है। तो अंग्रेज इसको जीत नहीं पाए। अंग्रेज एक गढ़ को जीतते थे तो दूसरा गढ़ विद्रोह कर देता था, दूसरे गढ़ में हमला बोलते थे तो पहले वाला गढ़ स्वतंत्र हो जाता था। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था कौन? ये छत्तीसगढ़। इसलिए बार बार वो कहते थे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, तो हमारा नाम हो गया छत्तीसगढ़। नहीं तो हमारा नाम क्या था? महाकौशल। इसका नाम है महाकौशल। हम महाकौशल के लोग हैं। छत्तीसगढ़ हमारा नाम नहीं, अंग्रेजों ने रखा। हमारा नाम है महाकौशल। ये जो महाकौशल प्रांत है ना, इसी की तो याद आई। कालिदास के रघुवंश में कहा गया कि 300 पुल बंधाए गए। किसके लिए जानते हो? गौ माता के लिए 300 पुल बनाए गए, सारे नदी नाले बांध दिए गए। और महाकौशल प्रांत महानदी के किनारे से, कहां से? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अगिनी चरु कर लीने, प्रगटे अगिनी चरु कर लीने। यह हवि बाटी
नृप जाई, यह भी बाट देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। तो महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और श्रृंगी ऋषि कौन है? तो ये जामाता है, जामाता दामाद किसके? दशरथ जी के। दशरथ जी की एक पुत्री भी है शांता, और वो शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कराया गया था। और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, इस नाते वो दामाद हैं, वो जामाता हैं। दामाद को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, और उनके साथ आने वाली 1 लक्ष कामधेनु गौमाता को लाने के लिए पुल बंधाए गए। 118 दिन की यात्रा, गाय अयोध्या पहुंचती हैं। सरयू के किनारे गौ माता के लिए रहने की व्यवस्था की गई, ग्वालों की व्यवस्था की गई। महाराज दशरथ ने जैसे मेहमानों का स्वागत करते हैं, ऐसे एक एक गाय के पैरों में लगाने के लिए चांदी के खुर बनवाए हैं। एक एक गाय के सींगों में जड़वाने के लिए सोने का खोल बनवाया है। एक एक गाय के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र उड़ाने के लिए तैयार किया है। ऐसे गायों का श्रृंगार किया गया, समस्त गौ माताओं को सजाकर स्थापित किया गया। उनके लिए योग्य ग्वाल, बाल, सेवक, सहचर और हरे हरे घास, तृण, सारी व्यवस्था की गई। ऋषियों के लिए पर्णकुटी बनाई गई। सुंदर सरयू किनारे यज्ञ कुंड का निर्माण हुआ, और स्वयं महाराज दशरथ तीनों पत्नियों के साथ हवन कुंड के पास विराजमान होते हैं। और गायों के अनवरत दूध से रुद्रादिदेव महादेव आशुतोष शिव का महारुद्राभिषेक प्रारंभ होता है, और खीर से आहुति दी जाने लगती है। खीर से होने वाली आहुति पाकर देवता धन्य धन्य होने लगे। आकाश से साक्षात देवता प्रकट होकर हविष्यान्न ग्रहण करने लगे। यज्ञ मंडप में आकर के देव अप्सराएं नृत्य करने लगी, और यथा समय अद्भुत चमत्कार हुआ जो ब्रह्मांड में कभी नहीं हुआ। हवन कुंड में अग्नि के स्थान पर स्वयं अग्निदेव साक्षात प्रकट हो जाते हैं, और हाथ में खीर का कटोरा लिया हुआ प्रगटे अग्नि चरु कर ले। खीर लेकर भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। राजन, आपने जो जैसा सोचा है, जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज भा सकल सिद्ध भा काज तुम्हारा। यह भी बांट दे होने पर जाए। ये खीर ले जाओ, अपने रानियों को यथा योग्य बांट दो। अर्ध भाग कौशल्य ही देना। आधा कौशल्या को दिया, फिर सुमित्रा को दिया, कैकेयी को दिया। कहते हैं कि सुमित्रा का वो गोमाता के दूध से बना वो पायस सुमित्रा के हाथ से वायुदेव ने चील का रूप धारण करके उठा लिया। अब देखिए, गोमाता के कारण राम जी का जन्म हुआ, ऐसा ही नहीं है। हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं, हनुमान जी जैसा वीरवान नहीं, हनुमान जी जैसा कीर्तिवान नहीं, लेकिन हनुमान जी का भी जन्म कहां से हुआ? तो वो भी तो गोमाता की खीर से हुआ। वही सुमित्रा के हाथ से लिया गया, वायु के द्वारा उठाया गया प्रसाद अंजनी के कानों के द्वारा पुष्ट करा दिया गया। हनुमान जी अंजनी के गर्भ में पलने लगे। उधर सुमित्रा के लिए माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने दोनों हिस्सा बना के दे दिया। सुमित्रा उसी दिन हाथ जोड़ के कहती हैं, हे मेरी दोनों दीदी, मेरी दोनों बहनें, आप दोनों ने मुझे अपना अपना भाग दिया है। भगवान करे कि मुझे जुड़वा बेटा पैदा हो और मैं दोनों बेटों की सेवा में लगा दूं। तो इस तरह लक्ष्मण राम की सेवा में और शत्रुघ्न भरत की सेवा में सौंप दिया सुमित्रा ने। इधर मां अंजनी को हनुमान जी की प्रसव पीड़ा हुई, तो माता अंजनी ने कहा, तू जहां से गया वहीं से बाहर आ जा। माता अंजनी ने कर्ण द्वार से ही हनुमान जी को जन्म दे दिया, इसलिए हनुमान जी को कर्णेश्वर कहा जाता है। बोलिए कर्णेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी को सामवेद में कर्णाश्वरम कहा गया। अभी भी हम दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां बजरंगबली नहीं कहते हैं, वहां कर्णेश्वर कहते हैं हनुमान जी। कर्ण द्वार से उत्पन्न हुए हनुमान जी महाराज। आंजनेय हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी,
इस नाते भाई बहन हो गए ना। राम जी के कितने भाई बहन हैं? लोग कहते हैं 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसा गिनती ठीक नहीं है। राम जी 6 भाई हैं। और आपको बताएं, राम जी के जो 6 भाई हुए, राम जी जो हैं 6 भाई हुए और एक बहन हुए, यानी 7 हैं। वो सब गोमाता की कृपा से। पूरे रघुकुल का निर्माण गोमाता ने किया। वैसे महाराज दशरथ भी नहीं होते यदि गाय ना होती, क्योंकि दिलीप को कोई संतान नहीं थी। रघुकुल की कथा में आता है, हम गो कथा सुन रहे हैं, गो मानस की कथा सुन रहे हैं। गो मानस की कथा में हम आपको दिलीप की कथा बताएं। राजा दिलीप ने पुत्र नहीं होने के कारण वशिष्ठ के चरणों को जाके पकड़ा है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।